का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आपने दिमासा कार्बी को भी अधिकार दिया है और हम लोग हानि बसा। आज अगर आप हमें वो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पावर, बच्चे का भविष्य को बनाने के लिए पावर अगर आप दे सकते हैं तो तिप्रासा हमेशा आपका आभारी और आपको याद करेगा। हम कुछ स्पेशल नहीं मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पॉलिटिक्स जिसको करना है वो पॉलिटिक्स करेगा, उनका काम ही है पॉलिटिक्स करना। लेकिन सच बात मैं आपने तिप्रासा को बोलना चाहता हूं, डू यू थिंक मुझे पैसे का दरकार है कि मैं पॉलिटिक्स में आकर कॉन्ट्रैक्टर से 10% खाऊं? आपको लगता है कि मैं 10%, 5% लेकर किसी का ट्रांसफर कराऊं? मुझे इतना नीचे जिंदगी नहीं जीना है। मैं जब मेरा पिताजी का देहांत हुआ था 2006 में, जब मेरी माँ ने मुझे बोला था, बेटा दादा का नाम को नीचे मत जाने दो, ऊपर करो, महाराजा वीर विक्रम का नाम को ऊपर करने दो, तो वही कर रहा हूं, वही करना है। और जिस दिन हो गया, थैंक यू टू ऑल द पॉलिटिशियंस, मुझे आपके संग बैठकर काम नहीं करना है, मुझे अपने लोगों को कुछ देना था, मैंने दिया। उसके बाद मेरा भी जिंदगी है, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहता है ठीक है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। कल जब आपने फोटो भी देखा, जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, तो मैं एज अ प्राउड नॉर्थ ईस्टर्नर, एज अ प्राउड इंडिजिनस पर्सन, एज अ प्राउड त्रिपुरा, एज अ प्राउड तिप्रासा मैं मिला। और प्राइम मिनिस्टर के आंख से मैंने एक चीज देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी समझ चुका है कौन पर्सनली फाइट कर रहा है और कौन अपने लोगों को कुछ देना चाहता है। तो मैं पिछले 2-3 महीने से ना सोशल मीडिया में आया, मेरी माँ बीमार थी, मैं बीमार था, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने देखा जब हमारे होम मिनिस्टर आए पुष्पवंत पैलेस में, हमने भूमि पूजन किया, अपने लिए तो मैंने 1 रुपया नहीं मांगा। कॉन्ट्रैक्ट तो पुष्पवंत पैलेस के मेरे नाम में नहीं जा रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? मुझे सम्मान मिल रहा है। मेरे लोगों को एक हॉस्पिटैलिटी सेंटर खोमलुंग में मिल रहा है, जहां में नौकरी तिप्रासा को मिलेगा, वहां से त्रिपुरा के लोगों को मिलेगा। हर चीज में अगर आप खुद का फायदा देखोगे तो जो आपका सामने बैठा है वो भी समझ जाएगा कि ये आदमी लालची है। हर चीज में अगर आप पॉलिटिकल फाइट और पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश करोगे तो जो आपके बगल में सामने बैठा है, उनने हमसे 10 टाइम ज्यादा पॉलिटिक्स देखा है, वो समझ जाएगा कि ये आदमी पॉलिटिकल फायदा देख रहा है, लोगों का फायदा नहीं देख रहा है। तो आई एम वेरी फोकस्ड, मैं फोकस्ड हूं। मेरा समय तब तक है जब तक अपने लोगों को मैं अधिकार देता हूं, और जिस दिन वो मिल गया मैं हंसते हंसते चले जाऊंगा। मुझे ना बॉडीगार्ड चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना पोस्ट चाहिए। मुझे आपने प्यार दिया, वो प्यार मेरे लिए काफी है। त्रिपुरा का भला चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट का भला चाहता हूं, अपने देश से प्यार करता हूं, और वो मैं करूंगा। मेरे यहां में अरे मेरे काका भी आए हैं, जिष्णु देव वर्मा इज वॉचिंग फेसबुक लाइव। हेलो काका, हाउ आर यू? मेरे काका आए जब मैं अस्पताल में था मुंबई में, अच्छा लगा। परिवार है, पॉलिटिक्स इसमें कुछ नहीं है। हर चीज में हमें पॉलिटिक्स नहीं ढूंढना चाहिए। कभी कभी हमें देश के लिए, लोगों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए अच्छा सोचना चाहिए। टू मच ऑफ पॉलिटिक्स हैज वीकेंड अस, टू मच ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव कंफ्यूज्ड अस। कंफ्यूजन मत रखो भाई। अगर हमें आगे बढ़ना है तो बच्चे का भविष्य के बारे, अपना अधिकार के बारे और वायलेंस को हटाना पड़ेगा। ये क्यों मैं आज बोल रहा हूं? क्योंकि आपने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास किया, अगर मैं आपके विश्वास से नहीं चलता तो आज 24 सीट मुझे नहीं मिलता। ये 24 सीट आपने हमें दिया। हमारे कोई भी एमडीसीज, सीएम, ईएम को नहीं भूलना चाहिए कि ये 24 सीट हमारे लोगों ने दिया। राजा ने काम किया, विश्वास किया लोगों ने, तो ये पावर लोगों से आया है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए
पॉलिटिक्स कम करे और अपने लोगों को उनका अधिकार दे। और मुझे लगता है कि वी आर नाउ ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अभी भी मैं ज्यादा जल्दी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को आश्वासन देने के लिए आया हूं कि अब का बुबागरा और पहले का बुबागरा में एक फर्क होगा। अब का बुबागरा पार्टी के लिए नहीं, अपने लोगों को अधिकार के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगा और देगा। और मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में जो बैठे हैं वो हमारे खिलाफ है, कोई भी। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा स्टेट से आता था, है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन उनके साथ भी हमें बात करना है और उनको बोलना है कि मैं तिपरासा के घर में बिजली देखना चाहता हूं, चूल्हा जलना देखना चाहता हूं, तिपरासा का बच्चे का भविष्य को ठीक करना चाहता हूं, ना कि आपके घर को जलाकर आपका बच्चे का भविष्य को खराब करके मैं अपने लोगों को उठाना चाहता हूं। वी आर नॉट हियर फॉर वायलेंस, वी आर हियर फॉर आवर राइट्स। बस मैंने आपको जो बोला आप समझे, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। लेकिन सच बात बोलूं, मैं अपने लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। जब मानिक सरकार ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट में मिला तो किसी ने उंगली नहीं उठाया। जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से बात करते हैं, मिलते हैं फंक्शन में, प्रोग्राम में, नमस्ते करते हैं, तो कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन जब मैं अपने लोगों के अधिकार के लिए जाकर देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर से बात करता हूं तो त्रिपुरा में सोशल मीडिया में पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठाते हैं। आपने ना हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, यह आपका क्षमता नहीं है और आप उसको हरा भी नहीं सकते। आप होम मिनिस्टर को भी नहीं बना सकते, आप होम मिनिस्टर को भी नहीं हरा सकते। और हां, आप राहुल गांधी को भी नहीं बना सकते हैं और हरा भी नहीं सकते। ये हिंदुस्तान के लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है। कौन एलओपी है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन होम मिनिस्टर है, वो हिंदुस्तान के लोग डिसाइड करते हैं। मेरा काम है जो ऊपर पोस्ट में बैठा है, जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, जो देश का होम मिनिस्टर है, मैं उनसे बात करूंगा, अपने लोगों के हित में बात करूंगा, लोगों के अधिकार के लिए बात करूंगा। क्योंकि मैं यहां में पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, अपने लोगों को अधिकार देने आया हूं। जो समझेगा वो समझेगा, जो नहीं समझेगा उसको कंफ्यूजन करके, आपको हड़ताल करके 75 साल तक हमारे तिपरासा को तुम इधर जाओ, तुम उसका फाइट करो। तृणमूल के लोगों को देखो, जैसा पावर से हटा सब बीजेपी के साथ। लेकिन आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, तिपरासा ये करेगा, तो तिपरासा बिक गया, तिपरासा दलाल, तिपरासा बाटपार। लेकिन जो तृणमूल ने किया, मां माटी मानुष के लोगों ने, वो उसके खिलाफ आप चुप रहेंगे। तो हम भी बेवकूफ नहीं है, हम अपने लोगों के लिए बात करेंगे। I love my country. I love my people of Tripura, Bengalis, Tripuris, Hindus, Muslims, Christians. I love my state and I will fight so that my state develops, my people develop, and we progress with the rest of India and become one of the top states in Northeast, the top states in India. Thank you so much. Belai no Hambai. आशिम दास बोल रहा है कि बीजेपी के साथ अलायंस करके किच्छु पावे ना, तो सीपीएम के संग अलायंस करें? किसके साथ करें? आपको लगता है कि मैं पॉलिटिकल डिमांड मांग रहा हूं, मेरा पॉलिटिकल डिमांड है ही नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संग बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने नहीं बनाया आशिम दास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। जिस दिन कोई और बनेगा मैं उनके साथ भी बात करूंगा। लेकिन मेरा काम है जो दिल्ली में बैठा है उनके साथ बात करना। आप अपना पॉलिटिकल फाइट लड़िए, हमको अपना अधिकार का हक के लिए बात करने दीजिए। आपका फाइट मैं नहीं लड़ने वाला हूं, आपने कभी हमारा फाइट नहीं लड़ा, हम भी आपका फाइट नहीं लड़ेंगे। हमारा लाइन डायरेक्ट है। बेलाइनो हम बाय खुलुंखा रॉकी तिपरासा, मैं त्रिपुरा का सीएम नहीं बनूंगा, लेकिन तिपरासा के दिल में ऐसा पावर और तिपरासा के सोच में ऐसा पावर लगाऊंगा कि हानि बुसा भी एक दिन अपना चीनी हाथ चीनी शासन कर सके। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर, नॉर द एमपी, नॉर एन एमएलए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिटिकल पोस्ट।
I would rather prefer to serve my country as a diplomat, as an ambassador. I would like to serve my country, but not in a political position. Belai no hambai, khulumkha, तिप्रासा दफा आयुक लक्थुंग, तिप्रासा जाति आयुक लक्थुंग और हमारे MDCs लोग मत भूलिए, our first and only loyalty is to the Bukung Bara. Belai no hambai, khulumkha.